जाने के लिए तो लगातार लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। वाराणसी के घाटों पर भी श्रद्धालु स्नान के लिए जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता देती हूँ कि वाराणसी में भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अस्सी घाट पर जमा हुए श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में घाटों पर सुरक्षा के खास इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से मौनी अमावस्या में स्नान का, दान का एक अपना महत्व होता है। मौन रख करके जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो जाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं। दान का भी अपना विशेष महत्व होता है। पवित्र मौनी अमावस्या पर गंगा किनारे आस्था का हुजूम उमड़ा पड़ा है। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर पटना तक आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और देखिए, इन सब के बीच में हमारी मौजूदगी काशी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर है और यहाँ पर भी देर रात से ही स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सुबह तक स्नान कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो लोगों की संख्या है वो और बढ़ती जाएगी। और सिर्फ काशी के अस्सी घाट पर ही नहीं, बल्कि जितने सभी प्रमुख घाट हैं, दशाश्वमेध घाट हो, शीतला घाट हो या फिर राजघाट हो, नमो घाट हो, इसके अलावा जो तमाम घाट हैं वहां पर कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने नजर आ रही हैं। जो लोग हैं वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, अपने पितरों का ध्यान लगा रहे हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान लगा रहे हैं। माना यह जाता है कि मौनी अमावस्या पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। खासतौर से जो लोग गंगा स्नान करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। और आप देखिए कि जो लोग हैं वो पूरे परिवार के साथ आज स्नान कर रहे हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो आज का दिन है वो बेहद खास होता है। आज दान पुण्य भी किया जाता है, तिल का खास तौर से दान किया जाता है। तो यही कारण है कि धार्मिक नगरी में जो आस्था की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, और इस खास मौके पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो एनडीआरएफ के साथ साथ जो जल पुलिस है, इसके साथ ही जो पीएससी के जो जवान हैं वो लगातार घाटों पर मुस्तैद हैं और जो स्नान करने वाले लोग हैं उनको लगातार इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि वो गहरे पानी में न जाए। इसके साथ ही जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ के अलावा जो खुफिया तंत्र है उसे भी अलर्ट किया गया है। तो पूरी मुस्तैदी के बीच में इस दौरान स्नान जो है वो जारी है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो भीड़ है वो और बढ़ती जाएगी। तो हर किसी की यही कामना है कि वो भी आज के दिन गंगा में स्नान करके पुण्य का भागी बने। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। प्रयागराज में माघ मेले के तीसरे और सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम और अन्य स्नान घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर मौन रखकर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं, जबकि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले ही तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा आरोप, प्रयागराज में शिष्यों से मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमें स्नान से रोका जा रहा है। प्रयागराज संगम तट पर मौनी अमावस्या स्नान के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने रविवार सुबह स्नान से इंकार कर दिया। हम आपको ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर उनके शिष्यों के साथ मारपीट करने तक का आरोप लगाया है। संगम तट पर ही है, वापस जाने से इंकार कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने उनके शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की की, बदसलूकी की गई, स्नान से रोका गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो बिना स्नान अब वापस जा रहे हैं। वहीं पुलिस कह रही है कि माघ मेले में मौनी अमावस्या की वजह से संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी और इसी वजह से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन की तरफ से रोका गया। भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। प्रशासन ने शंकराचार्य से रथ से उतरकर तट तक पैदल जाने का आग्रह किया। आग्रह के बावजूद शंकराचार्य के समर्थक और भक्त नहीं माने, आगे बढ़ने लगे और इसी की वजह से पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है, झड़प हुई है। फिलहाल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जुलूस अभी रुका हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से वहाँ पर बवाल की स्थिति निर्मित हो गई है। स्नान करने से मना कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। अब प्रशासन आए जो चाहे करे। अब हमने तो अपने लोगों से कहा कि वापस चलो, अब जनता है, उनके मन में क्या है वो तो जाने। जब हमको
रोका जा रहा है तो हम क्यों आगे जाएं? हम तो प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं। अब ये तो प्रशासन बताए, हमें तो कोई समस्या नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं मनीष, क्योंकि इस वक्त लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन की एक तरफ कोशिश है कि कैसे व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा सके, दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि प्रशासन हमें रोक रहा है स्नान करने से। क्या जानकारी? और देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिल पाई है, चूंकि आज मौनी अमावस्या है, बड़ी संख्या में साधु संत स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, तो श्रद्धालुओं के लिए भी ये बड़ा पर्व होता है, तो ऐसे में बड़ी संख्या उन लोगों की भी है। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आरोप लगा रहे हैं, शंकराचार्य हैं, कि उन्हें स्नान करने से रोका गया है, साधु संतों को पुलिस प्रशासन के अधिकारी धक्का मार रहे हैं। हालांकि जो अभी जानकारी मिल पाई है, पुलिस प्रशासन के हवाले से जानकारी सामने आई है कि व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है, किसी भी साधु संत को धक्का नहीं दिया गया है, सभी लोग सही तरीके से स्नान कर पाए, व्यवस्थाएं बनी रहे, भीड़ का कहीं कोई दबाव देखने को न मिले, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर पुलिस प्रशासन ने जो फोन पर बातचीत हुई है उसमें कहा है कि आराम से स्नान करवाया जा रहा है। स्वामी जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, उनसे भी बातचीत की जा रही है, लेकिन कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर पुलिस कर्मियों द्वारा, प्रशासन के अफसरों द्वारा कोई ऐसी हरकत की गई हो जो साधु और संतों के सम्मान में कोई सवाल खड़ा करे। तो ऐसी कोई घटना अभी तक नहीं हुई है। हालांकि भीड़ है तो भीड़ को मैनेज करने की कोशिश जो की जाती है पुलिस प्रशासन के अफसरों द्वारा, वैसा ही वहां पर प्रयागराज में माघ मेले में किया जा रहा है। एक तस्वीर भी आई थी, वो हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे और झड़प की स्थिति वहां पर कैसे निर्मित हो गई। हालांकि कोशिश है की जानी चाहिए कि वहां पर व्यवस्था कैसे ठीक हो। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। वाराणसी के घाटों पर भी श्रद्धालु स्नान के लिए जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता देती हूँ कि वाराणसी में भी लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अस्सी घाट पर जमा हुई श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में घाटों पर सुरक्षा के खास इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से मौनी अमावस्या में स्नान का, दान का एक अपना महत्व होता है। मौन रख करके जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो जाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं। दान का भी अपना विशेष महत्व होता है। पवित्र मौनी अमावस्या पर गंगा किनारे आस्था का हुजूम उमड़ा पड़ा है। संगम नगरी प्रयागराज से लेकर पटना तक आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और देखिए, इन सब के बीच में हमारी मौजूदगी काशी के प्रसिद्ध 80 घाट पर है और यहाँ पर भी देर रात से ही स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सुबह तक स्नान कर चुके हैं और माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो लोगों की संख्या है वो और बढ़ती जाएगी। और सिर्फ काशी के 80 घाट पर ही नहीं, बल्कि जितने सभी प्रमुख घाट हैं, दशाश्वमेध घाट हो, शीतला घाट हो या फिर राजघाट हो, नमो घाट हो, इसके अलावा जो तमाम घाट हैं वहां पर कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने नजर आ रही हैं। जो लोग हैं वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं, अपने पितरों का ध्यान लगा रहे हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान लगा रहे हैं। माना यह जाता है कि मौनी अमावस्या पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। खासतौर से जो लोग गंगा स्नान करते हैं उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। और आप देखिए कि जो लोग हैं वो पूरे परिवार के साथ आज स्नान कर रहे हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो आज का दिन है वो बेहद खास होता है। आज दान पुण्य भी किया जाता है, तिल का खास तौर से दान किया जाता है। तो यही कारण है कि धार्मिक नगरी में जो आस्था की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, और इस खास मौके पर अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो एनडीआरएफ के साथ साथ जो जल पुलिस है, इसके साथ ही जो पीएससी के जो जवान हैं वो लगातार घाटों पर मुस्तैद हैं और जो स्नान करने वाले लोग हैं उनको लगातार इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि वो गहरे पानी में न जाए। इसके साथ ही जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ के अलावा जो खुफिया तंत्र है उसे भी अलर्ट किया गया है। तो पूरी मुस्तैदी के बीच में इस दौरान स्नान जो है वो जारी है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जो भीड़ है वो और बढ़ती जाएगी। तो हर किसी की यही कामना है कि वो भी आज के दिन गंगा में स्नान करके पुण्य का भागी बने। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।